अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो शेर है, शेर नंबर 1, वो ये है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। मेरी कश्ती कहीं नहीं डूबी, अल्लाह का बहुत करम है। हमारी गुड्डी चढ़ी हुई है और अल्लाह के फजलो करम से बीनर सलीम की गुड्डी इंशाअल्लाह ताला मज़ीद चढ़ती रहेगी, चढ़ती रहेगी, चढ़ती रहेगी। लेकिन वो जिनकी कश्ती डूबी है ना, वो हैं जी इमरान खान की बहनें। अलीमा ख़ान हूँ, नौरीन ख़ान हूँ, उन्होंने इतनी आते चुकी हुई थी पिछले दिनों में कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब बेसिकली मैं आपको बताती रही थी साथ साथ। ये तो खैर एक एक्सप्रेशन था कि वो डोंट आस्क कि वो क्या, लाइक यू नो व्हाट दे बोथ वर अप टू। एंड द थिंग इज़ के नौरीन ख़ान के जो इंटरव्यू जो सर्फिस किया, जिसका मैं करती 2 मिनट में मोदी ये करते, 2 मिनट में मोदी वो कर दे, 2 मिनट में ये हो जाए तो 2 मिनट में वो हो जाए, वो अगलों ने 2 मिनट में इनको फारिग करा दिया। भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उन्होंने आखिरकार अलीमा ख़ान की सियासी सरगर्मियों और नौरीन ख़ान के मुतनाज़ा बयानात से ऐलान ला ताल्लुक़ी कर दिया है और कहा है कि जी उनकी वो ही जाने। पीटीआई ने क्या बोला है? उनकी वो ही जाने। पीटीआई के बानी कौन है? इमरान खान। और पीटीआई ये क्लेम करती है कि वो कुछ भी अगर करते हैं या कुछ भी कहते हैं, वो इमरान खान की इजाज़त के बगैर नहीं कहते। यानी अगर 1+1 करें तो इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है कि अगर पीटीआई ने अलीमा ख़ान और नौरीन ख़ान को उनके हाल पे छोड़ दिया है और कहा है कि जी हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इजहार ला ताल्लुक़ी कर दिया और कहा है कि जी उनकी वो ही जाने, तो इसका मतलब है कि इमरान खान ने अपनी बहनों को छोड़ दिया। यानी अलीमा ख़ान को काटा, नौरीन ख़ान पर काटा, उनकी किसी एक्टिविटी या बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यार ये तो भाई हैंड हो गया फुल टाइम, ये सरासर ज़्यादती है। क्योंकि अगर आज को अलीमा ख़ान और नौरीन ख़ान के ऊपर काटा फेरा है तो कल को इसी किस्म की एक्टिविटी, खैर एक्टिविटी इमरान खान ने अब क्या करनी है, लेकिन हाँ बयानात इसी किस्म के, उसके ऊपर इनकी पार्टी इमरान खान को भी कह देगी टाटा बाय बाय, हमारा इमरान खान से कोई लेना देना नहीं है, इज़हार ला ताल्लुक़ी, समझ रहे। तो इसलिए भाई बहनों की कश्ती डूब गई और कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। सही बात है ना। गैरों ने क्या खाक करना था इनको तो अपनों ने ही डबो दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो जो 26 नवंबर का एहतजाज और उसमें जो मुबैना तौर पर हलाकतों का प्रोपेगेंडा किया गया, मुबैना तो खैर मैंने लगाया, वो तो कहते हैं कि जी इतने बंदे मार गए, पता कहाँ से। वो मुझे याद आया, हुज़ दैट लॉयर इनका, वो जो गंजा ब्रोकर जिसको कहते थे, खोसे साहब, लतीफ़ खोसे साहब 300 से शुरू हुए थे कि 26 नवंबर को 300 बंदे मारे। वो 300 से 350 पे पहुँचे, 350 से 250 पे पहुँचे, 250 से फिर 100 पे पहुँचे, 100 से फिर 10 पे पहुँच गए। अब एक भी नहीं तो हाँ जी वही वाली 26 नवंबर की मैं बात कर रही हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि इन लोगों का प्रोपेगेंडा जो है वो फिर से बेनकाब हुआ है। इस्लामाबाद की अदालत ने हुकूमत के ख़िलाफ़ जो चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त खारिज करते हुए वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी, अता तारड़ समेत दीगर हुकूमती शख्सियात को इल्ज़ामात से बरी कर दी है। झूठ पर खड़ी गई इमारत कहाँ कायम रहती है? देख लें, ज़मी बोस आखिर हो ही जाती है। कोई इमारत अगर वो झूठ की ज़मीन पर हो तो गिर जाएगी। यही हम इनको कहते थे 26 नवंबर का इतना झूठ मत बोलें। मतलब खुल्लम खुल्ला आप इतना झूठ बोलते हैं, पीटीआई वालों इतना झूठ बोलते हैं। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने इतना शोर मचाया हुआ था, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो, अब अता तारड़, पता नहीं जो भी इनको नज़र आ रहा था, जिसका नाम इनको याद आ रहा था, नाम लिए जा रहे थे उस पर, इसने बंदा मार दिया, उसने बंदा मार दिया, इतने बंदे मार दिया, उतने बंदे मार दिए, पता चला जी वो भी। अब एक ही दिन में 2 ऐसी खौफनाक किस्म की खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दिस शोज़ देयर कैरेक्टर। ये उस पॉलिटिकल पार्टी का बताता है कि किस मास से वो बनी है, समझ रहे हैं। और तो और असल खबर जो है वो है
बिलावल और मरीम नवाज़ की। असल ख़बर ये है कि बिलावल और जो मरीम नवाज़ हैं उनके बीच में घमसान का रन इस टाइम पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है और उसकी वजह ये है, जो सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, उसकी सीधी बात वजह ये है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन है वो इस टाइम पर बहुत गर्मा गर्मी पकड़ा है, तूल पकड़ा है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन हर गुजरते दिन के साथ बहुत ही हीटेड तपती होती जा रही है। और असल ख़बर ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा अगर तनकीद कर रही हैं तो बिलावल भुट्टो भी ताक ताक कर निशाने लगा रहे हैं। जैसे कि जिनके अपने सूबों में सड़कें नहीं हैं वो आज़ाद कश्मीर को क्या देंगे। मरीम नवाज़ की तनकीद पर बिलावल भुट्टो भी ताक ताक कर निशाना लगा रहे हैं कि कसूर को लाहौर ना बनाने वाले आज़ाद कश्मीर को लाहौर क्या बनाएंगे। अब जब यहाँ पर ये बातें चल रही हैं, असल तो लड़ाई नून लीग और पीपल्स पार्टी की चल रही है, इसमें पीटीआई कहाँ है। पीटीआई तो कहती थी कि जी हमारी तो 90% पॉपुलैरिटी है। पीटीआई तो कहीं भी नहीं नज़र आ रही है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे आपको इस बारे में बताऊं, वेरी क्विकली, आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है उनके इंतखाबात का जो मरहला है, अब वो मरहलेवार इलेक्शन होंगे। पहले मरहले में 27 जुलाई को सिर्फ मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग होगी। उसके बाद जी दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न में पोलिंग होगी। फिर जी तीसरे मरहले के इंतखाबात पूंछ डिवीज़न में 10 अगस्त को होंगे। महाजरीन की जो 12 नशिस्तें हैं उस पर पोलिंग जो है वो मुजफ्फराबाद डिवीज़न के साथ 2 अगस्त को ही होगी। और जी 10 अगस्त को होगी, सॉरी। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पूरी अरेंजमेंट से कंफर्टेबल है? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो है, पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक ये इसलिए हमें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन इस तरह से कराने पड़ रहे हैं बिकॉज फ़ौज अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ द फोर्सेस है। और क्योंकि आपको पता है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि जी इट इज़ नॉट दैट लाइक वायबल कि एक ही टाइम पर आप सारे कराएं, बिकॉज इतनी फोर्स चाहिए होगी और फोर्सेस जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे मसरूफ़ भी हैं। अब मैं हैरान परेशान हूँ कि हमारे पास इतने फ़ौजी हैं, इतने ज़्यादा हमारे पास फ़ौजी हैं, ये क्यों कर रहे हैं इस तरह किस्तवार मरहलावार क्यों? देखें मज़ा तो तब आता ना एक ही दिन में हो और फिर पता चले, लेकिन चले ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी बेस्ड इशू है। जैसे उनको ठीक लगा उन्होंने कर दिया, लेकिन मैंने तो अपनी ओपिनियन नहीं दी थी, तो मैंने ख़बर के साथ साथ अपनी ओपिनियन भी आपके साथ शेयर कर दी कि एक ही दिन होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन जूं इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, इलेक्शन कैंपेन में तेज़ी आ रही है, बयानात में शिद्दत आ रही है। गुज़श्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हों, चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा ने जल्द से हमसे ख़िताब किया। मियाँ साहब ने इस बार अपनी तकरीर का फोकस तरक्याती मनसूबों पर रखा, अनलाइक इन गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पर उन्होंने वही किया था कि जी मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और तरक्याती मनसूबा पर फोकस रखने के बावजूद जो मुखालफीन है वो तंज़ कर रहे हैं कि जी मियाँ साहब आप आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। मतलब ये मैं पहले भी बता चुकी थी, ये एक मोहब्बत, एक उस वो वाला जेस्चर था जिसको शायद बहुत से सियासतदान नहीं समझ पाए। बिलावल को भी समझ में आया, लेकिन उन्होंने इस मौके पे चौका मारा। ठीक है, वज़ीर आला मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने नाम लिए बग़ैर पीपल्स पार्टी की तनकीद का जवाब दिया और कहा कि जिनके अपने सूबे की सड़कें टूटी हुई हों वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे, जिनके अपने सूबे में करप्शन होती हो वो आज़ाद कश्मीर को वसाइल क्या देंगे। ये इंतहाई मज़ाक़खेज़ बात है कि जिनकी आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हुकूमत है वो भी गिले कर रहे हैं। जब हुकूमत मिली थी तब कुछ नहीं कर सके, तो दोबारा वोट लेकर कौन सा तीर मार लोगे। मरीम नवाज़ बात तो ठीक कर रही हैं भाई, बात तो ठीक कर रही हैं कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की तो है आज़ाद कश्मीर के अंदर इस टाइम पर, तो फिर ये शिकवे शिकायतें क्यों हो रही हैं। अब बिलावल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो भी बिल्कुल भी ब्रेक पर पाँव नहीं डाल रहे हैं, तो ये एक जंग नज़र आ रही है। अच्छा, बहुत से लोग इसको कह रहे हो, अरे भाई इत्तेहाद टूट गया, पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत से अलग हो जाएगी या सपोर्ट करना बंद कर देगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, दिस इज़ जस्ट द इलेक्शन कैंपेन। और इस वजह से जो है ये तमाम तर मामला जो है वो चल रहे हैं। प्रेशर है, गवर्नमेंट पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। खैर उसकी डिफरेंट रीजंस हैं, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस डेली बेसिस के ऊपर चेंज हो रही हैं। पेट्रोल पंप्स वाले मनमानी से पेट्रोल दे रहे हैं, जब उनका दिल करता देते हैं, जब नहीं दिल करता नहीं देते, जब दिल करता अपने रेट पर देते हैं, जब नहीं दिल करता नहीं देते। पिछले 2 दिन से तो एटलीस्ट 48 घंटों से ही मारामारी चल रही है। दूसरी तरफ बारिशें हो रही हैं, सैलाब है, ज़ाहिर सी बात है, ओवरफ्लो
चीज़ें कर रही हैं। लाहौर अगर मैं बात करूँ पूरा डूब गया है। अभी महकमा मौसमियात के एतबार से अगर मैं आपको वो ख़बर दूँ तो अभी फ्राइडे तक तो बारिशें हैं, राइट। और फिर नेक्स्ट वीक भी लाइक मंडे इज़ अ बिट ड्राई, बट देन फिर उससे अगले 4 दिन बारिश है। सो बेसिकली ये लगातार एक हफ़्ता बारिशों का रहने वाला है और उसके बाद फिर हम उसकी आगे जाके बात करेंगे। तो हुकूमत के ऊपर इस किस्म के प्रेशर ज़रूर हैं। अली परवेज़ मलिक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ही इज़ द पेट्रोलियम मिनिस्टर एंड डेफिनेटली जिस तरीके से वो पूरी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं मैनेज करने की, लेकिन ऑब्वियसली अवाम के मसाइल एड्रेस नहीं हो रहे हैं। अवाम का तो मसला ही यही है, अवाम का मसला एड्रेस नहीं हो रहा है, अवाम की सुनवाई नहीं हो रही है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर जो अपोजिशन है, पीटीआई अगर अपने आप को अपोजिशन कहती है तो पीटीआई का तो सिर्फ यही मसला है, वो कभी अलीमा खान और कभी नौरीन खान और कभी इमरान खान और पता नहीं किस किस के आपस में ही एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं, हल्की फुल्की सी तंज करते हैं मरीम नवाज़ के ऊपर या शहबाज शरीफ के ऊपर या हुकूमत के ऊपर। उसके बाद बस उनका यही होता है जी साड़ी मुलाकात कराओ, खान नू रिहा कराओ, साड़ी मुलाकात कराओ, खान नू रिहा कराओ। मतलब आपकी ऑपोजिशन है ही नहीं। और अगर मैं बात करूं पीपल्स पार्टी और नून लीग की, वही एक दूसरे की हस्बे ज़रूरत, हस्बे तवक्को, हस्बे मंशा ऑपोजिशन भी बन जाते हैं और जब उनका दिल करता है वो हुकूमत भी बन जाते हैं। तो इस वक्त सिचुएशन सारी है। मरीम नवाज़ ने बताया कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर यही है कि जो तरक्की पंजाब में हो रही है वही आज़ाद कश्मीर में भी होगी। पीटीआई के लिए अच्छा ना होता कि वो भी इन एक्शन नज़र आती है हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर और ऐलान करती कि वो खैबर पख्तूनख्वा जैसी तरक्की आज़ाद कश्मीर को देंगे। मैदान छोड़कर भाग गए लेकिन वो, और उससे एक दफ़ा फिर से इस टू पार्टी के बीच में, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन टू पार्टी के बीच के अंदर जो है हमें इंतखाब जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो लाइक यू नो द थिंग इज़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना अकल है ना समझ है और कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये कोई अकल या समझ करेगी, और इनके चलते अवाम का नुकसान हो रहा है। ये हुकूमत में थे पीटीआई वाले तो इन्होंने अवाम का नुकसान किया, ये जब हुकूमत में नहीं थे और अब नहीं हैं तो अब भी अवाम का नुकसान कर रहे हैं। मैं तो समझती हूँ इनको असेंबली से बाहर आ जाना चाहिए। इनको सिस्टम बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। मैं खुद अब इस दफ़ा बिल्कुल कायल हूँ कि इनको हर तरह से इस्तीफ़े देने चाहिए, एमएनए-शिप से इस्तीफ़े देने चाहिए, बाकी जगहों पे इलेक्शन हो और पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ही ना ले, पीटीआई जाए ही ना पार्लियामान के अंदर। क्योंकि जब अगर आपने पार्लियामेंट में जा करके पाकिस्तान की आवाम की अक्कासी नहीं करनी, आपने अपना ही रोना है, तो इससे आवाम इफ़ेक्ट होती है। आप एक मिनट के लिए सोचें कि अगर वफाक के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में है और अगर कोई थर्ड पार्टी, तगड़ी पार्टी, ऐसी पार्टी जिसको वोट भी मिलते और तगड़ी पार्टी होती तो क्या ही मज़ा होता। अवाम की सुनी जाती, बजट के अंदर अवाम की सुनी जाती, पेट्रोल की सूरत हाल के अंदर अवाम की सुनी जाती, जो इस वक्त महंगाई का आलम है उसके अंदर अवाम की सुनी जाती। क्योंकि पार्लियामान और इवन हुकूमत ऑल्सो, हुकूमत सिर्फ क्या मतलब, हुकूमत सिर्फ हुक्मरानों का मजमुआ थोड़ी, हुकूमत से काम कौन कराता है? अपोजिशन कराती है, ठीक है ना। मतलब हमारे पड़ोस में एक जंग लगी हुई है, ख़ित्ते में एक जंग है, उसके असरात हम ये कह सकते थे ओके टू हेल अगर जंग हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें जंग इफ़ेक्ट कर रही है, फाइनेंशियली वो जंग हमें इफ़ेक्ट कर रही है। और जब वो चीज़ हमें इफ़ेक्ट कर रही है तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी आवाज़, ऐसी ढेर सारी आवाज़ें होनी चाहिए, और डेफिनेटली ये काम तो अपोजिशन का होता है कि वो बताए हुकूमत को, वो हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को बताए कि आपने क्या करना है। इट इज़ नॉट जस्ट एज सिंपल एज यू नो इलेक्शन टू इलेक्शन। मतलब हाँ, एक चीज़ मैं और बल्कि मिस कर गई बयानात और इलेक्शन की गहमा गहमी के अंदर, कि जो मरीम नवाज़ के बयान पर सिंध के जो सीनियर वज़ीर है शर्जील मेमन, उन्होंने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा है कि जी फॉर्म 47 की जो पैदावार जमात है अब कश्मीर में सियासी हमदर्दियाँ सिमटने निकली है। कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी मुस्तरद कर देंगे। पंजाब के लाखों शहरी बेहतर इलाज और तिब्बी सहूलियात के लिए रोज़ाना सिंध का रुख करते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए। अब मतलब देख लें, मैं क्या बोलूँ कि अगर अपने भी इनको ताने देंगे, मरीम नवाज़ को अगर इनके अपने भी ताने देंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर इनके साथ इत्तेहाद में, अगर ये भी एक दूसरे को ताने देंगे तो मुझे आप ये बताएं कि ये कैसे चलेगा। लेकिन ये चलेगा, ये ना सिर्फ चलेगा बल्कि दौड़ेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में सब माफ़ी है, इलेक्शन में सब माफ़ी है, ठीक है। और बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बात ये भी है, वेरी सिंपल बात ये भी है कि जो बिलावल भुट्टो जो ताक ताक के निशाने लगा रहे हैं,
वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है, बिलावल ने कहा कि लोग ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा है ना चाचा वज़ीर आज़म है। जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या लाहौर बनाएंगे। ये ऐसे शेर हैं जो हकूक़ देते नहीं, हकूक़ खाते हैं। नून लीग वाले आपके पैर पड़े हैं, इलेक्शन निकल जाएंगे तो ये लोग आपके गले पड़ जाएंगे। एक दूसरा, बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये ऐसे बात करते हैं जैसे पंजाब में हर इलाके में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। ये ऐसे बात करते हैं जैसे वालिद और चचा वज़ीर आज़म या वज़ीर आला ना रहे हों। आवाम को बताएं 3-3 बार हुकूमत रही, कोई सड़क बनानी होती तो अब तक बना चुके होते। सो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ होली सोली इलेक्शन माहौल, इलेक्शन वेदर, इलेक्शन सीजन, एंड इट इज़ होली सोली मरियम वर्सेस बिलावल या बिलावल वर्सेस मरियम। तो एक दफ़ा फिर से स्पेस है एक ऑपोजिशन की, और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर इलेक्शन है तो सिर्फ इसीलिए सब कुछ हो रहा है तो फ़ाइन, लेकिन अगर नहीं है तो पीपल्स पार्टी फेडरल में बाकायदा तौर पर अपोजिशन बेंचेस पर बैठे, बड़ा मज़ा आएगा, यकीन जाने बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन पाकिस्तान की कुछ मामलात इस तरह से हैं कि ये फ़िलहाल अभी अनकरीब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सो जो आपको अपनी वीडियोज़ में बता रहा है ना कि जी नून लीग अलग और पीपल्स पार्टी अलग, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर द इलेक्शंस। ये इत्तेहाद चलेगा और अल्लाह बड़ा बोलना बुलवाए, लेकिन जो हालात और वाक़यात लग रहे हैं, लग ऐसे ही रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो अपने 5 साल पूरे करेंगे। ये सेटअप अपना 5 साल पूरे करेगा। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।